थोड़ी था। हाँ। आज पर सबसे बड़ा पर गिद्ध केर हुई। आप लोग तो गिद्ध देखबो न कि हो जवान लड़के, अब गिद्ध अल्लाह जाने कहाँ चले गए सब। पहले एक भैंसा मरत रहे, हजारों गिद्ध धावत रहे खाए, अब तो अल्लाह जाने कहाँ चले गए। हाँ? पर जिब्रील के एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी है जैसे जमीन और आसमान की दूरी, एक पर इतना चौड़ा। और इस तरह जिब्रील को अल्लाह ने 26,000 पर अता फरमाए। अजीब अल्लाह की मखलूक है वो। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे लिए इजाज़त ले लेना कि कल क़यामत के दिन आपकी उम्मत पुलसरात के ऊपर से गुजरे तो मैं अपने परों को उनके पैरों के नीचे बिछा दूँ। क्या हमारा तुम्हारा मर्तबा है और इन कदमों की बरकत क्या है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। या रसूल अल्लाह, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, क़यामत के दिन का कांटा, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। आपके पैर के नीचे जिब्रील पर बिछे और इसी पर पैर से हम चलें शराब पीने के लिए, इसी पैर से हम जाएं किसी से ज़िना करने के लिए, इसी पैर से हम निकलें कहीं चोरी के लिए, यही पैरों से निकले हम किसी को कत्ल करने के लिए। ऐ लोगों, अल्लाह ने पैर दिया है तो इस पैर की कदर करो। ये पैर निकले तो या तो अल्लाह की राह में निकले या रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकले। निकलो घर से तो खुदा की राह में निकलो या रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलो। अल्लाह कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा कुदियतिस सलाह, जब नमाज तुम्हारी पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन के ऊपर फैलो, वब्तगू मिन फदलिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। हलाल रोज़ी तलाश करना ये भी इबादत है। तो पैर निकले तो हलाल रोज़ी की तलाश में निकले, या पैर निकले तो तुम्हारे मस्जिद की तरफ निकले, मस्जिद की तरफ। हदीस पाक में इस्बागुल वज़ू या लल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। ठंडक में यह लोग बनावत है, लेकिन बस ऐसे पानी ले तो ऐसे लगे, मालूम होता तेल लगावत, वज़ू नहीं होता इससे। इस तरह चेहरा धुलो कि पानी यहाँ से बह जाए। हुजूर फरमाते इस्बागुल वज़ू या लल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। व कसरतुल खताई इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो दूर फरमाते हैं लोगों ये तुम्हारा जिहाद है, अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। तो कदम उठें तो मस्जिद की तरफ उठें, कदम उठें तो अल्लाह की राह में उठें। शराब पीने के लिए कदमों को न उठाओ, इसलिए कि शराब अल्लाह ताला ने हराम फरमाया, और ये शराब हर बुराइयों की जड़ है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल को हुज़ूर ने यमन का गवर्नर बनाया था, तो फरमाया था ए यमन के गवर्नर माँ सुन लो, ला तशरिबन्नल खमरा, गवर्नर बन गए हो लेकिन शराब हरगिज़ हरगिज़ न पीना। फ़इन्नहु रासु कुल्ली फ़ाहिशा, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है,
हर बुराई की जड़ शराब है। देखा तो पी लेते थे, कहूँ नाली में परे रहा थे, कहूँ टराली के नीचे मोड़ खोसे रहा था, कुछ पता ही नहीं हम कहाँ है कहाँ नहीं है। इसलिए नौजवानों, शराब नजिस है, ये न सोचो कि इससे कभी सेहत मिलेगी, इससे सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला ने नजिस चीज़ों से शिफा को उठा लिया। नजिस चीज़ से आदमी को न सेहत मिल सकती है, न बीमारियों से शिफा मिल सकती है। इसलिए ऐ नौजवान बच्चों, तुम इन बुरी बातों से अपने आप को बचाओ और वो काम करो जिससे अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह के रसूल राज़ी हो। पाको साफ रहो। सबसे पहली बुनियादी चीज़ तो पाको साफ रहना। आज कोई के भट्ठा लग गया तो कहते यार फलानवा तो बहुत कामयाब है, कोई के कंपनी चले लग तो कहते फलानवा तो बहुत कामयाब है, कोई प्रधानी में जीत गया तो कहते अरे यार वो तो कामयाब होगा। लेकिन ये कामयाब नहीं है। कामयाब तो वही है जिसे कुरान कामयाब कहते हैं, अल्लाह जिसे कामयाब कहते हैं। अल्लाह ने कामयाब किसको बताया? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहा मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जो पाक हो गया। जिसने पाकी हासिल की वो कामयाब है। तो कामयाब जब होगे जब आप पाको साफ रहोगे। खड़े खड़े होकर पेशाब न करो। पेशाब करो तो पानी ज़रूर ले लो, इसलिए कि पेशाब से न बचना यह अज़ाब कब्र का सबब है। हदीस पाक में है मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कब्रैन, सरकार दो कब्रों से गुजरे। फ़क़ाला इन्नहुमा युअज़्ज़िबान, तो सरकार ने फरमाया लोगों ये दोनों कब्र वाले अज़ाब दिए जा रहे हैं। ये नबी का इल्म गैब है। कोनो वहाबियों बुला ले जाओ कब्रस्तान पर, देखा कहा बताओ ये कब्र में का होते मका होते तो बताई पई। और कहीं उन्होंने भी उन्हों इंसान हम इंसान। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को इल्म गैब अता फरमाया था। फरमाया इन्नहुमा युअज़्ज़िबान, बेशक ये दोनों कब्र वाले अज़ाब दिए जा रहे हैं। और किस वजह से अज़ाब दिए जा रहे हैं मेरे नबी ये भी जानते हैं। फरमाते ला यस्तंज़िहु मिनल बउल, ये कब्र वाला पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। और दूसरे के बारे में फरमाया काना यमशी बिन नमीमा, और ये कब्र वाला चुगली खाया करता था। ये चुगली खाने की वजह से अज़ाब कब्र में मुब्तला है, और ये पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से अज़ाब कब्र में मुब्तला है। पता चला है नौजवानों, खड़े खड़े होकर पेशाब न किया करो, बग़ैर पानी के पेशाब न किया करो। पाको साफ रहो ताकि अज़ाब कब्र से भी बच जाओ और तुम्हारा दीन भी हासिल हो जाए। हुज़ूर फरमाते अत्तूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो पाकी में है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है पाको साफ रहो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए तो जाओ तो कम से कम पाको साफ हो करके जाओ। पाको साफ रहो, और पाक साफ रहोगे तो दूसरे इंसान आपसे मोहब्बत करेंगे। पाकी मोहब्बत का ज़रिया है। आज जो भी आदमी साफ़ सुथरा होता है, लड़का साफ़ सुथरा होता है तो लोग उसके करीब बैठते हैं। कोई के घरे जाओ मेहमानी में, यहाँ हो के घर से कोनो नानमून लड़का निकले साफ़ सुथरा तो देखा जाता है उसको गोदी में भी मेहमान लेता है, कभी चुम्मा लेता है, कभी प्यार करता। साफ़ सुथरा लड़का निकलत है तब। और घर में ऐसे ही मेल लड़का निकले जी के नाके बुल्लू बुल्लू बहाए तो के कोई चुम्मा ली है? बताओ। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है, लेकिन समझ में नहीं आता। आज हमारी बहुत सी माँ बहनें जई हैं मदरसम कि मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो। पूछो कहा बात? कि हमारे गुडवा कब्बा के तो हमारे ऊपर निगाहें नहीं उठत है। अब बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी है? बनी रही हो महिलाइन कुचैलाइन तो क्या आदमी निगाह उठाएगा? ऐ मेरी माँ बहनों, तुम पाको साफ घर में रहो ताकि अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर में नाजिल हो। हदीस पाक में नबी तलहता काला काला रसूलुल्लाह
हज़रत अबू तलहा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन, सरकार फरमाते हैं ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। किस घर में? फीहे सुवरुन व कलबुन व जुनबुन, जिस घर में कोई फोटो लगा हो, जिस घर में कोई कुत्ता हो और जिस घर में कोई नापाक आदमी हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते। इसलिए घरों को साफ सुथरा रखो, खुद पाको साफ रहो, तो रहमत के फरिश्ते आएंगे, तो अल्लाह की रहमत उनके वसीले से आपको मिलती रहेगी। इसलिए हमेशा पाक रहने की कोशिश करो, और पाक रहने के बाद जब नमाज का वक्त आए तो नमाजों की अदायगी करो। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। आप सब कहे तो आशिक आला हजरत, मसलक आला हजरत, और मसलक आला हजरत उसी को हासिल होगा जिसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत होगी। और मोहब्बत रसूल जब ही मानी जाएगी जब वो अपने नबी को सुकून पहुंचाएगा। नबी फरमाते जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, फरमाते हैं मेरे आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है, कि जब कोई मेरा उम्मती नमाज पढ़ता तो मेरे आँखों को ठंडक मिलती है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, नमाज पढ़ कर के अपने नबी के आँखों को ठंडक पहुँचाओ। नमाज छोड़ रहे हो। हदीस पाक में अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ा उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ कर के दीन को मजबूत करो। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ा उसने दीन को ढा डाला। बेनमाजी दीन को ढाता है, मेरे नबी फरमाते, और नमाजी दीन का खंभा गाड़ता है। इसलिए लोगों नमाज पढ़ो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा जाए। मौत को डरो, कब्र को डरो। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। मरना है, इसलिए नमाजों की पाबंदी करो और पाको साफ रहो, और माँ बाप जिंदा हो तो उनकी खिदमत करो। हदीस पाक में चार चीज़ें ऐसी जिनको देखना सवाब है। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते हैं, अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है। वन्नज़रतु इला मुसहफ़ इबादा, कुरान हकीम को देखना इबादत है। माँ बाप का चेहरा देखो तो इबादत, और कुरान को देखो तो इबादत। तीसरे नंबर पर फरमाते वन्नज़रतु इला वजहिल आलिम इबादा, किसी आलिम दीन के चेहरे को देखना भी इबादत है। चौथे नंबर पर फरमाते वन्नज़रतु इला बैतिल्लाहि इबादा, माँ बाप खाने काबा को देखना इबादत। इसलिए ये नेकियां कर लो और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। देखो शादी हो गई हो तो अपनी बीवी के हुकूक का ख्याल रखो। कुरान की में अल्लाह फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी लिबास हैं, वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दों तुम अपनी औरतों के लिबास हो। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना, लिहाजा बीवी का फ़र्ज़ बनता है कि शौहर की इज्जत को छुपाए, और शौहर का फ़र्ज़ बनता है कि बीवी की इज्जत को छुपाए। इसलिए एक दूसरे के साथ रहम दिली करो, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। ये मीलाद एक सदका है, और आप अल्लाह के नाम पर अल्लाह दौलत दे तो खर्च करते रहो। लिखा है 1 दोगे तो 10 पाओगे।
एक दोगे तो 10 पाओगे। किसी गरीब मिस्कीन को खाना खिला दो। 30वें पारे में है कि जहन्नमी चिल्लाएंगे तो जन्नत वाले पूछेंगे कि तुम किस वजह से जहन्नम में आए। तो जहन्नमी बोलेंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज न पढ़ा करते थे। वलम नको नुतिमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। गरीबों को खाना न खिलाना और नमाज न पढ़ना ये जहन्नम में जाने की दलील है। इसलिए नमाजें भी पढ़ो और अल्लाह दे तो अल्लाह के गरीब बंदों की खिदमत करो। और गरीब कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर गरीब है, भूखा है और सामने आ जाए तो इंसान समझकर उसकी मदद करो, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा। हमारे नबी ने भी सब पर रहम किया है, हमारे बुजुर्गों ने भी सब पर रहम किया। लिहाजा हमको भी सब पर रहम करना चाहिए, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। सुबुक्तगीन एक शिकारी थे, जंगल में जाते थे, शिकार करके लाते थे, जिंदगी गुजरती थी। एक दिन शिकार करने गए तो देखा एक हिरनी 2 बच्चों को बैठी दूध पिला रही है। सुबुक्तगीन ने तीर और कमान लेके उस पर वार किया तो हिरनी भागी बच्चों को लेकर के। ये पीछा किए, हिरनी का एक बच्चा छूट गया, एक ही को लेकर भाग गई। तो सुबुक्तगीन ने उस बच्चे को उठा लिया, कहा चलो एक बच्चा ही सही। बच्चे को पकड़कर अपने वतन आ रहे थे। फिर कुछ दूर जाने के बाद किसी वजह से पीछे सर घुमाया तो देखा कि वो हिरनी पीछे पीछे आ रही है। तब सुबुक्तगीन को सोच पैदा हुई कि अभी तो ये भगी थी और मेरे पीछे पीछे आ रही है। पहले अपने जान बचाने की फिक्र में भगी थी, लेकिन इसकी औलाद को मैंने पकड़ लिया तो अब हिरनी को अपनी जान की फिक्र नहीं है, अब अपनी औलाद की फिक्र में मेरे पीछे पीछे आ रही है। पहले जान बचाने के लिए भगी थी, अब औलाद की मोहब्बत में से अब जान की परवाह नहीं, अपनी औलाद की मोहब्बत है। तो सुबुक्तगीन को तरस आया कि आज शाम को हमारे बच्चे भूखे सो जाएं, ये तो मुझे गवारा है, लेकिन एक माँ के दिल को औलाद की जुदाई का गम देना ये गवारा नहीं। छोड़ दिया हिरनी का बच्चा, कहा जाओ। नहीं सोचा कि हिरनी अपनी औलाद की मोहब्बत में तड़पे। सुबुक्तगीन ने छोड़ दिया। हिरनी ने अपने बच्चे को गले से लगाया, जंगल चली गई। रात में जब सुबुक्तगीन सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए। फरमाया सुबुक्तगीन तुमने एक जानवर पर रहम किया है, अल्लाह इसके बदौलत तुम्हें वक्त का सुल्तान बनाएगा। अल्लाह तुम्हें इसके रहम दिली से अल्लाह बादशाहत अता करेगा। ख्वाब में खुशखबरी सुनी, सुबह उठे पूरे बस्ती के लोग, ये आवाज़ हुई कि अब हमारा सुल्तान सुबुक्तगीन होगा। चंद ही दिनों में सुबुक्तगीन को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता फरमा दी। तो ये लोगों बेरहम न बनो, रहम करो, और रहम सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप पर करो, इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत रहम किया। सबसे ज़्यादा रहम दिल इंसान को माँ बाप के साथ होना चाहिए। सबके साथ रहम करो, लेकिन माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है आप सब जानते हो। अगर आप माँ बाप की खिदमत करके और इनके मुंह से दुआ हासिल कर लोगे तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। तारीखें बहुत हैं। बम्बई मखदूम माहिम शरीफ में मखदूम की मज़ार है। ऐसे ज़माने में पैदा हुए जिस ज़माने में कोई वहाँ कुरान पढ़ाने वाला नहीं था। तो बाहर जाने के लिए अपनी माँ से कहा, अम्मा ने कहा बाहर नहीं जा सकते। तो माँ की खिदमत करके समंदर के किनारे जाते थे, दुआ करते थे अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे, कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। एक दिन हज़रत खिज़र आए। खिज़र अलैहिस्सलाम, देखो 4 नबी अब भी दुनिया में हैं, 4 नबियों को मौत नहीं आई, अब भी जिंदा है। वैसे ही हर नबी जिंदा, लेकिन 4 नबियों को मौत आई ही नहीं है भी। एक तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे
और इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में। ये दो नबियों को मौत अभी नहीं आई। और दो नबी और हैं, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। ये दोनों नबी अभी दुनिया में हैं, इनको मौत नहीं आई। हज़रत इलियास के हुकूमत में खुश्की दी गई है कि खुश्की की हुकूम वो देखभाल करते हैं। हज़रत खिज़र को तरी दरियाओं के लिए उनको सुपुर्द कर दिया गया। उन्हीं में से हज़रत खिज़र समंदर के किनारे पहुँचे। मखदूम से पूछा, बेटा रोज़ यहाँ आते हो? कहा आता हूँ, कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं, आता हूँ दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे कोई कुरान पढ़ाने वाला दे दे। तो हज़रत खिज़र कहते हैं, सुनो, रोज़ाना तुम यहीं आना, हम तुमको कुरान पढ़ा दिया करेंगे। मेरा नाम खिज़र है, तुम्हारी दुआ की वजह से अल्लाह ने मुझे भेजा है, लेकिन ये राज की बात कहीं बताना नहीं। मखदूम शाम को घर गए, बड़ी खुशी सुबह जल्दी उठे, खुशी खुशी निकलने लगे। माँ ने कहा, बेटा आज बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है? कहा, अम्मा एक राज की बात है, न पूछो। कहा, राज की बात? मैंने पूछूं? क्या मखदूम मेरे अलावा दुनिया में तेरा कोई और करीबी है? मैं तेरी माँ हूँ, तू कहता राज की बात न पूछो, मुझसे नहीं बताएगा, किससे बताएगा? जब इस तरीके से माँ ने कहा तो मखदूम ने बता दिया कि अम्मा रोज़ाना समंदर के किनारे दुआ करता था, या अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, हज़रत खिज़र को भेजा है, उन्होंने कहा रोज़ाना आना, हम तुमको कुरान पढ़ा दिया करेंगे। वो आते हैं पढ़ाने। कहा, जा जाओ बेटा जल्दी जाओ। अब वहाँ गए तो पूरा दिन खड़े रहे, खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं आए। शाम को वापस आए, मखदूम रोने लगे। कहा, अम्मा वो नाराज़ हो गए, तुमने राज की बात पूछ लिया, उन्होंने मना किया था, तुमने पूछ लिया, मैंने बता दिया, वो नाराज़ हो गए, नहीं आएंगे, अब कुरान कैसे पढ़ूंगा? तो उनकी माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, पाबंदी शागिर्द के ज़िम्मे, शागिर्दी के ज़िम्मे पाबंदी की, रोज़ाना दरसगाह में जाए। उस्ताद के ज़िम्मे पाबंदी नहीं, उस्ताद को इख्तियार है, जब चाहे दरसगाह में बैठे, जब चाहे न बैठे। तुम्हारी पाबंदी है बेटा, जाओ कल जाना। दूसरे दिन गए, पूरा दिन इंतज़ार किया, खिज़र नहीं आए। फिर आए, रोने लगे। कहा, अब्बा अम्मा अब नहीं आएंगे, वो कैसे पढ़ूंगा? मखदूम की माँ कहती, बेटा कोई बात नहीं, परसों जाना, कल जाना। फिर तीसरे दिन फिर गए, फिर पूरा दिन इंतज़ार करते रहे, खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं आए। तब आए, मखदूम बहुत रोए। कहा, अम्मा आपने गज़ब कर दिया, अगर तुम न पूछी होती तो खुदा की कसम में राज की बात नहीं बताती। वो नहीं आएंगे, क्या करूँगा? माँ ने कहा, बेटा कल जाना। चौथे दिन भी भेजा, उधर खिज़र को, उधर मखदूम को समंदर के किनारे भेजा, और इधर उनकी माँ ने वज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ मांगी कि अल्लाह अगर मेरे बेटे मखदूम ने मेरी मोहब्बत में राज की बात बता दिया तो तूने खिज़र को क्यों रोक लिया? या अल्लाह खिज़र को भेज दे, वरना बेटा मेरा मखदूम मेरा नाफरमान हो जाएगा, फिर कभी मेरी बात नहीं मानेगा, इलाही भेज दे। उनकी माँ ने इधर दुआ मांगी। उधर जब मखदूम समंदर के किनारे पहुँचे तो देखा हज़रत खिज़र पहले ही से खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। गए, हज़रत खिज़र से सलाम किया। खिज़र मुस्कुरा के कहते, बेटा मैंने मना किया था राज की बात न बताना, बता दिया। कहा, हुजूर अगर माँ न होती तो खुदा की कसम में न बताता, लेकिन माँ की मोहब्बत में मैं मजबूर हो गया। तो खिज़र ने कहा था, बेटा अगर तूने माँ की मोहब्बत में बताया है तो ये भी सुन ले कि तेरी माँ की दुआ खुदा ने कबूल भी कर ली है। आज अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाओ खिज़र, तुम्हें रोज़ाना नहीं जाना है, आज जा कर के मखदूम को अपने सीने से लगा के हाफिज़ कुरान बना दो। खिज़र ने मखदूम माहिम को सीने से लगाया और पूरा कुरान सीने में उड़ेल दिया। खुशी खुशी आए, माँ के कदमों को बोसा दिया। कहा, माँ मुबारक हो तुम्हारी दुआओं के तुफैल, आज खिज़र ने पूरा कुरान मेरे सीने में महफूज कर दिया। पता चला कि माँ बाप की दुआएं रंग लाती हैं, इसलिए लोगों माँ बाप को खुश रखो। इनके मुंह से कभी दुआ निकल गई तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। दुआ है कि अल्लाह ताला इस अकीक़े की महफ़िल को कबूल फरमाए और हमारे जमालुद्दीन भाई और आप सब की रोज़ी में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। देखिए टाइम 11 बजने वाले हैं और ठंडक की रात है।
अभी हमारे शायर साहब की नात होगी, हो सकता है, फिर हजरत की तकरीर होगी। अच्छा, हजरत का बयान पहले होगा। मेरे साथ एक बच्चा खमरिया कोयलार का घर पे था, अजीज़ुल उलूम का तालिब इल्म है, निगासन से मेरे साथ आया, फिर ये नानपारा जाएगा, मौलवी जमात पढ़ रहे हैं। तो एक नाज शरीफ छोटी सी इनसे भी सुन लीजिए ताकि इनका भी नाम आ जाए, उसके बाद फिर हजरत की तकरीर आप सुन लो। अल्तमस पढ़ दो।